हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ पे हम जो एनालिसिस करने वाले हैं, एनालिसिस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे पास हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। सबसे पहले आप निफ्टी खोल लीजिए। ठीक है, निफ्टी आपको पता है कि यार जिस तरीके से थर्सडे को हॉलीडे आपकी एक्सपायरी भी शिफ्ट हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है। सेकेंडली, आपको कल मैंने ये बताया था कि यार आपको आज या कल में से एक दिन मिलेगा जो बहुत अच्छा डीके दे के जाएगा, राइट। उसमें से काफ़ी अच्छा एक दिन आज हो गया है। सुबह थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पे पता है क्यों आई थी? सुबह ज़रा सी वॉलेटिलिटी इसलिए आई थी क्योंकि एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, TV9 आई थिंक उसने रिपोर्ट की थी कि आपकी जो सारी की सारी रिटेलिएशन है जो कश्मीर इशू पे ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ है उस टेररिस्ट अटैक के बाद, वो वाले सारी की सारी आपकी आर्मी ने शुरू कर दिया। सो दैट इज़ वाई थोड़ी सी ये चीज़ हुई थी। वॉलेटिलिटी सुबह सारे के सारे थोड़े से प्रीमियम स्पाइक होने लग गए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा दिन बहुत ज़्यादा स्मूथ गया था जिस तरीके से ये चीज़ हुई है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे देखोगे, डेली के टाइम फ्रेम में आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी होल्ड कर गई है, बट आप ये ध्यान दो कि 24 500 600 जाने से पहले एक छोटा सा आपके पास हिकअप आ सकता है। आज का जो पैटर्न बना उसके हिसाब से हिकअप पता है क्या है? हिकअप यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा, राइट। आपको नीचे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना एक दो बड़ी बड़ी विक्स बनी हुई नीचे से, राइट। कहाँ पे बनी है? एक इस पॉइंट पे बनी हुई है, राइट, और एक इस पॉइंट पे बनी हुई है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी लिखो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है कि हम इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम ये कर रहे हैं, हमें बेसिकली दिख रहा है कि एंड में जाके इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, राइट। तो 15 मिनट का जो छोटा टाइम फ्रेम होता है, जो आपका 3 दिन मिला के ये बन रहा है, 3 दिन के हिसाब से हमारे को थोड़ा सा ये समझ आता है कि यहाँ से ऊपर जाने की जगह इसका ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज और नेगेटिव ज़रा सा बन रहा है फॉर दी नेक्स्ट 2-3 डेज़ के आसपास का। नंबर 1 पॉइंट, राइट। नंबर 2 पॉइंट इज़ कि हम इसको ट्रेड किस तरीके से करेंगे, राइट। हमारे पास एक सेल ऑफ का लेवल है। लेवल हमारे पास क्या है? अगर आप बेसिकली ये वाले एक एरिया देखोगे थोड़े से इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बार बार सपोर्ट बन रहे थे। तो द मोमेंट ये वाले जो सारे के सारे लेवल्स हैं, ये सारे के सारे टेक डाउन होंगे, उस पॉइंट पे जाके आपको पता है कि यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी आएगी सारी की सारी, और यहाँ पे बेसिकली आपकी लिक्विडिटी का लेवल है। यहाँ पे आपका लिक्विडिटी सर आएगा, यहाँ पे जो सारे के सारे स्विंग्स बने हुए ना इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे जब भी मार्केट होएगी क्या, ये वाले जो सारे के सारे स्विंग्स ब्रेक डाउन करेगी, उस पोर्शन पे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, राइट। यहाँ पे आपके लिक्विडिटी के लेवल्स किस तरीके से आपको और पता है कि यहाँ से मार्केट ने रैली दी थी, राइट। यहाँ पे स्विंग उठाया, यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी, यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी, यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी। तो इन चीज़ों का ध्यान देना कि आपको पता है कि कल ये वाला लेवल ब्रेक डाउन हो गया, अगर कौन सा, यहाँ पे 24,290 का, मतलब 300 के नीचे आके सस्टेन करके 290 के भी नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया, तो वहाँ पे आप समझ जाना कि देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आपकी फिर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करके ज़रा सी नीचे आएगी बिफोर फर्दर गोइंग अप। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कल की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, एक बार वो भी देख लेना, क्योंकि उसका ना काफ़ी सारी डिस्कस किए थे कि इन केस जो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे वॉर होगी नहीं होगी, क्या होगी, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, छोटा मोटा इम्पैक्ट आता है। उस टाइम पे अगर 1% का इम्पैक्ट था, अगले वॉर में 2-3% तक थोड़ा बढ़ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपका मैक्स टू मैक्स भी कभी है 3-4% जाएगा, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे कहीं से भी रैंडमली 3-4% भी आपका कुछ भी नहीं है। बेसिकली ले दे के आपका यहाँ से 600-700 पॉइंट है, विच इज़ बेसिकली नेग्लिजिबल ओनली ओवर है, राइट। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देनी है कि यहाँ पे अगर वो होता है तो कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे फिर भी आपका इन्वर्टेड वाला थोड़ा पैटर्न बना हुआ है। आपको पता है थोड़ा रीटेस्ट करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। स्टॉक्स में एक चीज़ मैंने बोली थी कि फोकस कर लेना, कल रिलायंस है, रिलायंस का ब्रेकआउट है, यहाँ बताया था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, इसके ऊपर आप हाई पे बाय करते हैं। इंट्रा डे भी बहुत अच्छी ट्रेड है, 1368 से लेकर 1405-1410 के बीच तक के आपके लेवल्स गए थे यहाँ पे। आपको ये भी मैंने बताया था रिलायंस के अंदर कि पहली बार क्या होने वाला है, कोविड की ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकडाउन था, लेकिन यहाँ पे जो टॉप की ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे होएगा क्या, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे क्रॉस लेगा और इस पॉइंट पे आपको रिजेक्शन खाएगा। यहाँ पे आपको बताया था कि ये कहीं भी जाए 1400 समथिंग पे भी रिजेक्शन लेगा, और रिजेक्शन लेके थोड़ा सा रुकेगा। यहाँ पे इसने टॉप से यहाँ पे सेलिंग आई है, नीचे से बाइंग आई है, लेकिन टॉप से सेलिंग आई, नीचे से कोई सेलिंग नहीं है, नीचे से डायरेक्ट ऊपर गया है। बात समझ रहे हो? टॉप से थोड़ी सेलिंग आने की हुई है यहाँ पे 1410 के आसपास से, ये बताया था, ये एक्सपेक्टेड था। कल का दिन भी क्या होएगा, कल का दिन ये थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि ज़रा सा फिर भी लोग ट्राई करेंगे ऊपर जाने के लिए। विक ज़रूर ऊपर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्लैट पॉज लेने वाली कैंडल इस स्टॉक के अंदर बनेगी, राइट। अगर आपका निफ्टी फ्लैट और ये चीज़ ऊपर गया तो बेसिकली आपको पता है कि दूसरी चीज़ें क्या हैं जो गिरा सकते हैं। आप सबसे पहले जाओगे HDFC बैंक, इसमें थोड़ी सी ऑब्वियसली करेक्शन है। दूसरा आप जाओगे फिर ICICI बैंक, आपको पता है इसके अंदर बेसिकली फ्लैट है। तीसरा आप जाओगे थोड़ा सा टेक की तरफ, TCS आप बोलोगे, इसके अंदर भी थोड़ा सा ये है। आपको ये पता है कि जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उन्होंने थोड़ा सा किया, बट इसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, इसके बाद जाओगे थोड़ा सा FMCG, आपको पता है क्या रिचुअल सारे के सारे फ्लैट है, इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है। ब्रॉडर मार्केट ज़रा सी डाउन हुई है, बट आपके मेजर स्टॉक्स ने फिर भी होल्ड किया। इस तरीके
जैसे ही मार्केट आपकी यहाँ पे होल्ड हो जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ आपको देखनी थी। कैनरा बैंक का ब्रेकआउट है, आपको छोटे छोटे स्टॉक्स मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर किए हुए हैं, सॉरी। वो चीज़ भी आप ध्यान रखना, बिकॉज इसके अंदर भी ब्रेकआउट्स के बाद कई कई स्टॉक्स में ज़रा सा रीटेस्ट हो रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, मैंने को याद है 10 से 15 स्टॉक आपको बताए मैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो उनको भी जाके आप थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, बिकॉज वो चीज़ आपकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, राइट। सो विद दैट नोट यहाँ पे हम रुकते हैं, यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो पोस्ट मार्केट। एक बार हम रिव्यू कर लेंगे पोस्ट मार्केट, बिकॉज थर्सडे को एनीवेज हॉलीडे है तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, बट एक बार रिव्यू फिर भी हम यहाँ पे कर लेंगे, राइट। सो विद दैट नोट आई एंड, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड, एंड विद दैट नोट बाय बाय, सी यू, टेक केयर।